हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ को स्टडी किए थे। आज उससे रिलेटेड हम लोग जो है न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी देखेंगे, उसके बाद फिर एसी वर्मा से। ऑल राइट, नाउ स्टार्ट्स। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। हैव ए लुक हियर। What is the force between two small charged sphere having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो चार्जेस जो हैं दिए गए हैं। फर्स्ट चार्ज जो है वो क्या है, ये है, और सेकेंड चार्ज जो है वो ये रहा। और दोनों के बीच का जो है कुछ डिस्टेंस है, वो क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम, अगर दो चार्जेस है, दोनों के बीच सम डिस्टेंस है, तो कूलम्स लॉ देखिए क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। ऑल राइट, अब क्या करेंगे हम लोग, 1/4πε0 के जगह पे रखिए वैल्यू, हम जानते हैं कूलम कांस्टेंट का 9 × 10⁹ चार्ज Q1, फर्स्ट चार्ज देखिए इसकी वैल्यू क्या दी गई है, रख दीजिए। सेकेंड चार्ज उसकी वैल्यू दी गई है, रख दीजिए एज इट इज। ऑल राइट, डिस्टेंस, डिस्टेंस जरा देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कर दो, क्या हो जाएगा ये 0.3 मीटर। रख दीजिए डिस्टेंस के जगह पर 0.3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। ऑल राइट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 9 जा क्या हो जाएगा 54 इंटू ये क्या है 10⁹ और देख लो स्टूडेंट्स 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 चूंकि दोनों सेम है, मल्टीपल में है, तो पावर ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा -14। ऑल राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देख ले 0.3 का क्या है, स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग जो है दो बार लिख सकते हैं, 0.3 इंटू 0.3। जैसे आप पॉइंट को आप हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो जो 2 जीरो यहाँ पर जो है आप बैठा देंगे। ऑल राइट, इसको आप एज इट इज जो है आप कॉपी कर लिए यहाँ से, 54 टाइम्स यहाँ पर माइनस करने के बाद 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा। ओके, 6 टाइम्स 10⁻⁻3 हो जाएगा, यहाँ पर -5 है, यह +2, तो क्या हो जाएगा ये देखिए जो है 10⁻³ न्यूटन। ऑल राइट, दिस इज द फोर्स। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स देख लेते हैं एनसीईआरटी का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है। ऑल राइट, देख लीजिए, इसमें आपसे जो है क्या पूछा गया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ए में देखिए आपसे क्या पूछे गए हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, बी व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए बेसिकली इसमें आपसे पूछा क्या गया है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स आपसे जो है बोला गया है कि दो चार्जेस दिए गए हैं, एक चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज जो है वो -0.8 माइक्रोकूलम का। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वो हमको नहीं पता, मगर दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 0.2 न्यूटन। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालिए, उसके बाद फिर आप बताइए कि जो है फोर्स क्या होगा सेकेंड स्फीयर पे ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे देखिए चार्ज की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स दी गई है, Q1 की जो वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम में है, माइक्रोकूलम को कूलम करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे चार्ज की वैल्यू दी गई है -0.8 माइक्रोकूलम, यहाँ भी माइक्रोकूलम है, कूलम में करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, दोनों के बीच का फोर्स जो है 0.2 न्यूटन है। आइए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या जानते हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ऑल राइट, अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इस r² को इधर भेज दीजिए आप, अब f को नीचे ले आइए, f की जो वैल्यू दी गई है 0.2 यहाँ पे आप रख दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स 1/4πε0 की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पर Q1 की वैल्यू दी गई है रख दीजिए, Q2 की वैल्यू दी गई है उसको भी रख दीजिए, है ना। अच्छा, अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 2 2 जा 4, देखिए कट जाएगा ये, है ना। ऑल राइट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट को हटाएंगे, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 0 जो है यहाँ से आप हटा दो,
तो 9 में से अगर एक जीरो को हटा दीजिएगा तो ये बचेगा 10⁸8। अब मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, 9 को एज इट इज रहने दीजिए, 8 टू जा क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻, यहाँ पर देख लो -6 पावर ऐड होके क्या हो जाएगा -12 प्लस ये जो है पावर में 8, इसको भी आप ले लो साथ में, है ना। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है आप देखिए कि क्या हो जाएगा जब आर स्क्वायर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इस स्क्वायर को अगर आप इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, है ना, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ऑल राइट, तो 9 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3, 16 का 4 इंटू 10⁻⁴ का 10⁻², 4 3 जा 12 इंटू 10⁻²। तो इसको जो है आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आप जो है लिख सकते हो। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स ये 0.12 मीटर। ओके ओके, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि सेकेंड स्फीयर के ऊपर फोर्स कितना होगा ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको जो है कि जितना जो है फोर्स सेकेंड स्फीयर के कारण फर्स्ट स्फीयर पे लगेगा उतना ही जो है फर्स्ट के कारण जो है सेकेंड पे लगेगा, है ना। ये चीज़ आप जो है जानते हैं कि एक चार्ज जो है जितना फोर्स जो है दूसरे के ऊपर जो है एग्जर्ट करता है उतना ही फोर्स 2 जो है 1 के ऊपर लगाएगा, है ना स्टूडेंट्स। हम लोग पहले जो है इसको स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एसी वर्मा का जो है 1 बाय 1 करके जो है प्रॉब्लम को। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था एसी वर्मा का वो आपसे पूछा गया था एप्सिलॉन नोट का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला जो है निकालने के लिए, वो ऑलरेडी हम लोग जो है निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन से जो है देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या आपसे जो है पूछा गया है, अ चार्ज ऑफ 1.0 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at top of your house. Separation between them is 2.0 kilometer. Find the force exerted by the charges on each other. How many times of your weight is this force? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है बोला गया है कि जो है दो सेम चार्ज को, ठीक है 1 कूलम दो सेम चार्ज को, एक चार्ज को रखा गया है आपके कॉलेज के बिल्डिंग पर और दूसरा चार्ज को रखा गया है आपके घर के टॉप पे रखा गया है ना। दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो कितना है 2 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो फोर्स कितना है, ठीक है। एंड सेकेंड आप जो फोर्स का वैल्यू निकालेंगे वो आपके वेट का कितना गुना होगा वो हम लोग जो है निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट से देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे कुलम्स लो लगाइए, अकॉर्डिंग टू कुलम्स लो F इज इक्वल टू कुलम कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, K का वैल्यू आपको पता है 9 टाइम्स 10⁻⁹, ठीक है। दो चार्ज जो दिए गए दोनों की वैल्यू क्या है 1 कूलम। ऑल राइट, R क्या है दोनों के बीच का सेपरेशन, किलोमीटर में मीटर में कर दो आप इसको तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 10⁻3, है ना, स्क्वायर है स्क्वायर रखिए यहाँ पे। ऑल राइट, तो ये क्या हो गया 9 टाइम्स 10⁻⁹। अब ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 10⁻3 का पावर 2 है 10⁻6 हो जाएगा। काटिए यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 6 जो है निकाल दोगे बचेगा 3। ऑल राइट, तो ये क्या हो जाएगा 9 पे ये 3 0 डिवाइड बाई 4। ऑल राइट, इसको सोल्व करने के बाद यू विल गेट दिस वन। इसको आप ऐसा भी जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, है ना। ऑल राइट, अब वेट निकालिए। वेट क्या होता है mg, मान लो आपका जो मास है वो क्या है 45, जी की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए 10, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 450। तो ये जो 450 आया यहाँ पे जो देख रहे हो आप वेट जो आ रहा है 450, आप इसका जगह पे रख दो। 450 की जगह पर आप जो है क्या रख सकते हो वेट को रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 टाइम्स 450 की जगह पे रखिए वेट। तो पता क्या चला स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपके वेट का जो है वो क्या है 5 टाइम्स है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर पहले भी वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहाँ पर देख लो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है वो हमेशा क्या होगा, ठीक है, वो आपके वेट का जो है ज़्यादा होगा आपके वेट से जो है। यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया है कि आपके वेट का कितना है ये 5 टाइम्स है। ऑल राइट,
देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें आपसे जो है क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि दो इक्वल चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए सो दैट कि उनके बीच का जो फोर्स हो वो इक्वल हो, इक्वल द वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है देख लेते हैं। हमको जो निकालना है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है निकालना है। दोनों चार्ज की वैल्यू दी गई है 1 कूलम, है ना। ऑल राइट, अब यहाँ पर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि दो चार्ज के बीच जो है फोर्स कितना होना चाहिए, कि वो क्या होना चाहिए, 50 kg जो पर्सन है उसके वेट का बराबर होना चाहिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग जो है इक्वल कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको अच्छी तरह से पता है, कूलम कांस्टेंट, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ऑल राइट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जगह पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर mg को एज इट इज लिखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर को इधर ले आइए और mg को इधर, ठीक है। ऑल राइट, अब क्या करेंगे आप, इस स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, स्क्वायर रूट के Q1 Q2 अपॉन mg, जो वैल्यू दी गई है उसको जो है रख दीजिए। के का वैल्यू आप जानते हैं 9 टाइम्स 10⁻⁹, ठीक है। दोनों चार्ज की वैल्यू दी गई है, कितना है 1 कूलम। ऑल राइट, एम मास जो है वो पर्सन का कितना दिया हुआ है 50, इसको जी से मल्टीप्लाई कीजिए, जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑल राइट, अब क्या करेंगे यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ना। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे देख लो, यहाँ पर इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, देख लीजिए। ये 2 जीरो को आप जो है सबसे पहले ये इसको आप हटा दीजिए, 2 जीरो को आप काट देंगे तो यहाँ पर जो है 7 आ जाएगा। 10⁻7 को आप जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻3 का पावर 2, ये रहा 10⁻6 और ये 10 हो जाएगा फिर से। अच्छा, ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ 5 से क्या करेंगे, इसको जो है काट दीजिए आप, 5 2 जा 10। ऑल राइट, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रहा 3, ठीक है। ये 2 जो है स्क्वायर रूट में इनटू ये जो है स्क्वायर है इसके ऊपर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 10⁻3। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 को 3 आप रहने दो, √2 का वैल्यू आप जानते हैं 1.414 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 10⁻3, इसको सोल्व करने के बाद यू विल गेट आंसर 4.23 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस। तो ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन। तो यहाँ पर आपसे जो है पूछा गया है चार्ज का मैग्नीट्यूड। दो चार्जेस है, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर जो है दिया गया है, तो आपको जो है बताना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा ताकि उनके बीच का जो फोर्स होगा वो 50 kg पर्सन के वेट के बराबर होगा। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है, ठीक है, वो किसके बराबर बोला जा रहा है, वो वेट के बराबर जो है होगा। तो देख लेते हैं कि आखिर वो चार्ज का वैल्यू जो है क्या होगा ताकि जो है वेट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं, रख दीजिए इसको mg को एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, क्यू है ना, दोनों को क्यू बोल दीजिए, क्यू स्क्वायर। ऑल राइट, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, mg को एज इट इज रहने दीजिए, आर स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, मल्टीपल में हो जाएगा, ये के जो है नीचे आ जाएगा डिवीजन में। अब इसकी वैल्यू को जो है आप रख दीजिए, मास जो है देखिए यहाँ पर पर्सन का दिया हुआ वो कितना है 50 kg। ओके, जी का वैल्यू आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का वो क्या है 1 का स्क्वायर। ऑल राइट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ऑल राइट, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ये जो है स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर जो है उस साइड भेज दीजिए, स्क्वायर रूट। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखो जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 को एज इट इज रहने दीजिए, 9 को एज इट इज। अब यहाँ पर जो है आप जो देख रहे हैं पावर, इसको थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे देख लीजिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है क्या हो जाएगा, ये जो दो आप जीरो देख रहे हो, ये 2 जीरो, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से ये 2 जीरो। अब 10⁻7 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻6, है ना। अब क्या कीजिए, इस 10 को जो है 5 से
काट दीजिए, 5 2 जा 10, उससे क्या होगा देख लो स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया, ये 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, और 10 के पावर 6, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर जब निकल के आएगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ये, है ना। ऑल राइट, अब इसको अगर आप जो है सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर -4 कूलम, ये आपका जो है आंसर आएगा। ठीक है, ये सिंपल जो है कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। देखिए बेसिकली इसमें क्या पूछा गया है कि न्यूक्लियस में जो दो प्रोटॉन हैं उनके बीच का जो है फोर्स क्या होगा, दो प्रोटॉन को बांध कर रखने के लिए जो है फोर्स जो है कितना चाहिए होगा, और दोनों प्रोटॉन के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका जो है 1 फर्मी। दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 1 फर्मी। 1 फर्मी कितना होता है 10 टू द पावर -15, देख रहे हो कितना छोटा है, 10 टू द पावर -15 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि दोनों प्रोटॉन को जो है पकड़ के रखने के लिए कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो कूलम फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, कूलम कांस्टेंट, ठीक है, चार्ज जो है प्रोटॉन का, ठीक है, दो जो यहाँ पर है वो दो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन का यहाँ पे चार्ज रखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। ऑल राइट, के की वैल्यू आप जानते हैं 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9। अच्छा देख लीजिए पहले प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सेकेंड के लिए भी रख दीजिए सेम चीज़। ऑल राइट, और डिस्टेंस उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है फर्मी में है, और फर्मी क्या होता है 10 टू द पावर -15, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। ऑल राइट, अब इसको आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो यू विल गेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 230 न्यूटन। न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन के बाइंडिंग के लिए देख रहे हैं कितना फोर्स जो है यहाँ पे चाहिए 230 न्यूटन, है ना। इतना फोर्स क्यों चाहिए, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का जो है डिस्टेंस वो बहुत ही छोटा है। तो आपको मैंने बताया है कि ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है r², दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका जो है बहुत ही छोटा है स्टूडेंट्स। तो जब डिस्टेंस ही आपका जो है छोटा है तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा बड़ा, इसीलिए देख लो उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है 230 न्यूटन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी और एससी वर्मा से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन को देखें हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।